गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदुस्तान के हर दिल अजीज सुपरस्टार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बारे में आज बहुत सारी जानकारियां मैं लेकर आपके लिए आया हूं और ये हम उन सबके फैंस के लिए ये एक बहुत खास वीडियो होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर जानकारी मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी अमिताभ बच्चन का एक बहुत बड़ा फैन हूं। इसलिए मैं कई हफ्तों से इनके बारे में बहुत सी जानकारियां इकट्ठा कर रहा था और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है और मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरा भी ये सपना साकार हो जाए और मेरा मेहनत जो है रंग लाए। मैं गुलाम रब्बानी आज इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था और बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व बन गए हैं। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्मों फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड भी है। अमिताभ के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट की भूमिका निभाते हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवी और सज्जनों संबोधन बहुत चर्चीय है। अमिताभ बच्चन साहब का जन्म मैंने बताया 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में, जो यूपी में है, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, वहां इनका जन्म हुआ। आवास फिलहाल ये मुंबई में रहते हैं। इनका घर का नाम जलसा है। नागरिकता ये भारतीय हैं और इनकी शिक्षा करोड़ीबल कॉलेज से हुई है। व्यवसाय, ये इनका व्यवसाय है फिल्म अभिनेता, राजनीतिज्ञ, फिल्म निर्माता, गायक, टेलीविजन अभिनेता। कुल मूल्य इनका जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर इनका मूल्य है। इनका वैल्यू है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऊंचाई 1.88 और धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म को अपनाते हैं। धार्मिक मान्यता मैंने बताया। सॉरी। जीवन साथी इनका, वाइफ का नाम है जया बच्चन, जो पहले फिल्मों में काम करती थी। जया भादुरी के नाम से एक फिल्म में हीरोइन रह चुकी थी। बच्चे इनके 2 हैं। अभिषेक बच्चन, जो फिल्म एक्टर भी हैं, और बेटी का नाम श्वेता बच्चन नंदा। माता पिता अमिताभ बच्चन के हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन। पुरस्कार इनको क्या क्या मिला? पद्म भूषण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, CNN, IBN इंडियन ऑफ द ईयर और पद्म भूषण, कला में पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिल चुका है। इनका वेबसाइट है srbachchan.tumblr.com। अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुरी से हुआ है। इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं। इनके विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV, एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
कायस्थ परिवार में जन्मे। अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थीं, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमित जी का नाम इनकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यद्यपि इनका उपनाम श्रीवास्तव था, वह कायस्थ जाति से संबंध रखते थे, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धृत किया। यह उनका उपनाम ही है जिनके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किया। अब यह उनके करियर के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटों में से सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता तेजी बच्चन की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु उन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का भी कुछ योगदान था। उन्होंने, क्योंकि वे हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि उन्हें सेंट्रल स्टेज का अपना करियर बनाना चाहिए। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। बच्चन ने 2 बार MA की डिग्री हासिल की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स स्नातकोत्तर उन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल BHS तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए कोलकाता के एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 3 जून 1973 को इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह कर लिया। इस दंपति के 2 बच्चों, बेटा श्वेता और पुत्र अभिषेक पैदा हुए। कैरियर आरंभिक कार्य 1969 से 1972 के बारे में अभी बताता हूं। बच्चन ने फिल्म में अपने कैरियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास की निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में से एक कलाकार के रूप में की। उत्पल दत्त, मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म के वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवांगतुक का पुरस्कार जीता। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षित फिल्म के बाद उनकी एक और फिल्म आनंद 1971 में आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन
के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इसके साथी कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता बाली और ओम प्रकाश थे और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई और जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं है, जिसमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी और उन दिनों उन्होंने गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ इनकी पत्नी जया भादुरी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग के बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामानाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। इन्होंने अरुणा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया है। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनेता के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके रहे। करियर का दूसरा पड़ाव स्टारडम की ओर उनका उत्थान 1973 से 1983। 1973 के जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें अपनी फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहीं से इनके करियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व के रोमांस भरे सार्स के प्रति कटाक्ष था, जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा, जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसे बाद में इन्हें अपनी फिल्मों में हासिल करते हुए उसका अनुसरण कराया था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्म फेयर पुरस्कार के रूप में मनोनीत करवाया। 1973 ही वो साल था जब इन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया और इसी समय ये दोनों न केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे अमिताभ जी अभिमान, जो उनकी शादी के केवल 1 मास बाद ही रिलीज हो गई थी। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन तथा बीरेश चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली, जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया था। राजेश खन्ना और रेखा के विपरीत इनकी सहायक भूमिका में इन्हें बेहद सराहा गया और इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 1974 ही सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार की भूमिका करने के बाद बच्चन ने बहुत सी फिल्मों में कई बार मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जैसे तुम्हारा बाप और दोस्त, मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म, जिसमें दमन और वित्तीय एवं भावनात्मक संघर्षों के समक्ष भी ईमानदारी का चित्रण किया गया था। वास्तव में आलोचकों एवं व्यापार की दृष्टि से एक सफल फिल्म थी और इसमें वह कलाकार की भूमिका में अमिताभ जी ने
अमिताभ जी के साथी के रूप में मनोज कुमार स्वयं और शशि कपूर एवं जीनत अमान भी थी। बच्चन ने 6 दिसंबर 1974 की बॉलीवुड की फिल्म में 1974 की रिलीज हुई मजबूर फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाई। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म जिगजोग की नकल कर बनाई गई थी, जिसमें जॉर्ज कैनेडी अभिनेता थे, किंतु बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास नहीं कर सकी और 1975 में उन्हें हास्य फिल्म चुपके चुपके से लेकर अपराध पर बनी फिल्म फरार और रोमांस पर फिल्म मिली में अपने अभिनय के जौहर दिखाए। तथापि 1975 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें इन्होंने 2 फिल्मों में भूमिकाएं की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की, जिसमें इनके साथ शशि कपूर, निरूपा राय और नीतू सिंह थी और इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर 4थे स्थान पर रही और इंडिया टाइम्स की मूवियों में बॉलीवुड की हर साल में देखे गए योग्य शीर्ष 25 फिल्मों में भी नाम आया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज शोले और भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई, जिसने 2 अरब 36 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए। 2 अरब 36 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट है और मुद्रास्फीति के तौर पर को समायोजित करने के बाद 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर शोले ने बिजनेस किया है आज के हिसाब से। बच्चन ने इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष के कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन और अमजद खान के साथ जयदेव की भूमिका अदा की थी। 1999 में केबीसी इंडिया की इस फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया गया और दीवार की तरह इसे इंडिया टाइम्स मूवीज में बॉलीवुड की शीर्ष 25 फिल्मों में शामिल किया। उसी साल 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार के निर्णायकों ने एक विशेष पुरस्कार दिया, जिसका नाम 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार था। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाले फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार एवं ख्याति मिली। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उनके लिए पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर दिया था। फिर भी बच्चन ने बताया कि वे दूसरी भूमिकाओं में भी स्वयं को ढाल लेते हैं और रोमांस फिल्मों में भी अग्रणी भूमिका कर लेते हैं, जैसे कभी कभी 1976 और कॉमेडी फिल्म जैसे अमर अकबर एंथोनी 1977 और इससे पहले भी चुपके चुपके 1975 में काम कर चुके हैं। 1976 यानी 1976 में उन्हें यश चोपड़ा ने अपनी दूसरी फिल्म कभी कभी में साइन कर लिया। यह और एक रोमांस फिल्म थी जिससे बच्चन ने एक अमित मल्होत्रा के नाम वाले युवा कवि की भूमिका निभाई थी, जिसे राखी गुलजार द्वारा निभाई गई पूजा नामक एक युवा लड़की के प्रेम हो जाता है। इस बातचीत के भावनात्मक जोश और कोमलता के विषय अमिताभ की कुछ पहले की एक्शन फिल्मों तथा
जिन्हें वे बाद में करने वाले थे की तुलना में प्रत्यक्ष कटाक्ष किया। इस फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अमिताभ जी को अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 1 साल चली थी। 1977 में उन्हें अमर अकबर एंथोनी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म में उन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथोनी गोंजाल्वेस के नाम से तीसरी अग्रणी भूमिका की थी। 1978 संभवतः इनके जीवन का सर्वाधिक प्रशंसनीय वर्ष रहा और भारत में उस समय की सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली 4 फिल्मों में उन्होंने स्टार कलाकार की भूमिका निभाई। उन्होंने एक बार फिल्म कसमें वादे जैसे फिल्मों में अमित और शंकर तथा डॉन में अंडरवर्ल्ड गैंग और उसके हमशक्ल विजय के रूप में दोहरी भूमिका निभाई। इनके अभिनय में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाए और इनके आलोचकों ने त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में उन्हें अभिनय की प्रशंसा की तथा इस दोनों फिल्मों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस पड़ाव पर इस अप्रत्याशित दौड़ और सफलता के नाते इनके करियर में उन्हें फ्रैंचाइज टूफोर्ट नामक निर्देशक द्वारा वन मैन इंडस्ट्री का नाम दिया। 1979 में पहली बार अमित जी को मिस्टर नटवरलाल नामक फिल्म के लिए अपने सहयोगी कलाकार रेखा के साथ काम करते हुए गीत गाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करना पड़ा। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, पुरुष पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। 1979 में उन्हें काला पत्थर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और उसके बाद 1980 में राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ताना में दोबारा नामित किया गया, जिसमें उनके सह कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान थी। दोस्ताना वर्ष 1980 की फिल्म श्रेष्ठ फिल्म बनी। 1981 में उन्होंने यश चोपड़ा की नाटकीयता फिल्म सिलसिला में काम किया, जिसमें इनकी सह कलाकार के रूप में उनकी पत्नी जया और अफवाहों के इनकी प्रेमिका रेखा थी। इस युग की दूसरी फिल्म में राम बलराम 1980, शान 1980, लावारिस 1981 और शक्ति 1982 जैसी फिल्में शामिल थी, जिन्होंने दिलीप कुमार जैसे अभिनेता से इनकी तुलना की जाने लगी थी। इससे अमिताभ बच्चन साहब की जिंदगी बहुत बड़ी कहानी भरी है और उनकी बाकी जानकारी के लिए मैं एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। अभी तक मैंने उनकी फिल्म का 1980 तक का बारे में बताया। आप उसके बाद से 1980 के बाद से जो कहानियां उनके साथ में हुई, मैं दूसरे पार्ट में इनका एक और वीडियो लाऊंगा अमिताभ साहब का, उसमें बताऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, खराब लगा तभी कमेंट कीजिए ताकि मैं और सुधार कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।